वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एसएसटी पे आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार हम फिर से लौट चुके हैं अपने टॉपिक की तरफ। कल हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा किया था कवर। तो आइए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट अपने टॉपिक को एक बार फिर से करते हैं कवर। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पुराने हैं या आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर ही कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए हम देखते हैं अपने टॉपिक को। तो मेरे रसगुल्लों, तो आपको पता ही होगा कि हमने जैसा कि पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था परावर्तन के, वहाँ पर हमने 2 नियम पढ़े हुए थे। यहाँ पर भी कुछ नियम दिए हुए हैं गोली पृष्ठों के लिए भी। तो हम यहाँ पर आज 3 नियमों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके आगे का भी टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला नियम है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वह है कि दर्पण के मुख अक्ष के समांतर, या जो ये आपका दर्पण होता है, ये आपका अवतल दर्पण है। दर्पण के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। ये जो प्रतीत होती है ये उत्तल के लिए है और ये जाती है ये अवतल के लिए है। मतलब ये उत्तल और अवतल दोनों में होगा। तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जब दर्पण के मुख अक्ष के समांतर, क्या दर्पण के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, क्या परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से जाती हैं। जो इसका परावर्तन होता है तो ये जो आपका मुख फोकस है ये क्या है, ये आपका मुख फोकस है। तो इससे होकर ही जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से किरणें आएंगी, यहाँ पर ये टकराएंगी, यहाँ पर ये टकराएंगी और टकराएंगे बाद इसका परावर्तन होगा। परावर्तन इसलिए होगा क्योंकि इसके पीछे हमने लेड ऑक्साइड का कलय किया हुआ है। लेड ऑक्साइड का हमने यहाँ पर लेप लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से आने के बाद ये सीधा मुख फोकस से होकर जाती हैं। ये इसका पहला नियम है, ठीक है। उत्तल में ठीक ऐसे ही होता है कि कुछ इस प्रकार से किरण, ये जो रेखा है ये आएगी, ये जो है किरण ये आएगी, इससे टकराएगी, इस तल से ये टकराने के बाद फिर से इधर ये चली जाएगी। लेकिन उत्तल में क्या होता है कि यह कुछ इस प्रकार से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे हल्का हल्का ऐसे लगेगा कि यह उसकी दूसरी तरफ भी जा रही है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसके दूसरे नियम को भी एक बार देख ही लेते हैं। स्टूडेंट्स, दर्पण के मुख फोकस से जाने वाली, क्या दर्पण जो आपका ये दर्पण है अभी जो आपने देखा है, दर्पण के मुख फोकस से होकर जाने वाली, ये सिर्फ अवतल के लिए है, ठीक है। जाने वाली जहाँ बात आए वो अवतल के लिए है। या फोकस की ओर आने वाली, फोकस की ओर आने या जाने वाली, फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, जब का परावर्तन होगा तो वह मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। आपको पता है जैसे जो आपका दर्पण होता है, दर्पण के ठीक बीच से जो P और जो C को मिलाती है उसे मुख अक्ष कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या है कि दर्पण के मुख फोकस से होकर जाने वाली अवतल के लिए और फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें ये उत्तल के लिए परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। यह इसका द्वितीय नियम होता है। ये क्या है, ये इसका द्वितीय नियम है। अब आइए एक बार इसका चित्र भी हम देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर इसका फोकस है, क्या है, यहाँ पर इसका फोकस है और इसमें यहाँ पर इसका फोकस है और यहाँ पर इसका C है, ठीक है, यहाँ पे C है। तो अगर जो प्रकाश किरण है वो फोकस से होकर जाती है, क्या, अगर वो फोकस से कुछ इस तरह होकर जाती है तो ये यहाँ पर टकराने के बाद ये फोकस से देखिए ये आ रही है, ये फोकस की तरफ आ रही है और यहाँ से टकराने के पश्चात जो ये मुख अक्ष है, ये जो आपका ब्लैक लाइन दिख रहा है ये मुख अक्ष है, उसकी ये समांतर हो जाती है। समांतर मतलब उसी की दिशा में यह मुड़ जाती है। और ठीक इसी प्रकार इसमें भी होता है कि जब प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आती है तो यह मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या होगी, यह मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी।
लेकिन क्या होता है, यह कुछ इस प्रकार से ऐसे से यहाँ अंदर आएगी। यहाँ फिगर में कुछ मिस्टेक है, मैंने फिगर बहुत अच्छे से नहीं बनाया, मेरे पास स्पेस कम है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका यफ मान लेते हैं। ठीक है, बता दूंगा, ये आपका उत्तल के लिए है, ये उत्तल के लिए है, और ये अवतल के लिए है, ये अवतल के लिए है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी थी, इसलिए फिगर थोड़ा अच्छे से नहीं बन पाया है, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सही है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये सब एग्जाम में अक्सर आता है कि दर्पण के मुख फोकस से जाने वाली, ये जो फोकस से जाने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, जब फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात यह मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। आइए देखते हैं इसका तीसरा नियम। तो स्टूडेंट्स, हम तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है कि दर्पण की वक्रता केंद्र, क्या दर्पण का वक्रता केंद्र, अर्थात आपका जो सी होता है, आपका जो सी है, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें, अर्थात जो आपका वक्रता केंद्र होता है, आपका ये जो वक्रता केंद्र होता है, ठीक है, ये जो वक्रता केंद्र है, इससे प्रकाश जब होकर जाती है, जब इससे प्रकाश जब होकर जाएगी तो यह वापस इसी मार्ग पर ये वापस हो जाएगी, अर्थात यह अगर इसी मार्ग से आ रही है तो इसी मार्ग पर यह फिर वापस लौट जाएगी। ठीक है, क्या है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली, ठीक है, ये सिर्फ अवतल के लिए होगा, और उत्तल में क्या होता है कि प्रकाश किरण जो है वक्रता केंद्र से आने वाली, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, अवतल में क्या होगा, क्योंकि या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर लौट जाती है। ठीक है, तो आइए एक बार हम देख लेते हैं इसका फिगर। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा सी है, ये हमारा सी है, ठीक है, हम इसको किसी दूसरे पेन से ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से किरण आएगी, कुछ इस प्रकार से आएगी, और यह इस तल से टकराने के पश्चात ये आ रही है, ये इस पे आ रही है, टकराने के पश्चात ये वापस इसी पे हो जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये प्रकाश किरण इसी से आई, ये यहाँ पे टकराई, और फिर इसी ही मार्ग पर वापस ये लौट गई। अब इसमें भी आप देख लीजिए कि कुछ इस प्रकार से ये जाएगी, ठीक है, और ये कुछ ऐसे से जाएगी, क्योंकि ये उत्तल है तो इसमें जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये वक्रता केंद्र की ओर ये जाती हुई प्रतीत होती है, और यह जा रही है, और ये जाने के बाद इसे टकराने के बाद, क्योंकि ये यहाँ पे टकराएगी, तो यहाँ पर जब ये टकराएगी तो उसी मार्ग पर वापस हो जाएगी। ठीक है, उसी मार्ग पर ये वापस हो जाती है, ये यहाँ पर उसी मार्ग पर वापस हो जाती है। तो आपके ये 3 नियम खत्म हुए। हम आइए देखते हैं अगला टॉपिक। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। ये 2 प्रकार में, मतलब ये दोनों में बनता है, अवतल में और उत्तल में। तो हम सबसे पहले अवतल में पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तल में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और समझ आ जाए तो आप लाइक का बटन आपको दबाना है, और अगर आपको न समझ में आए तो आप हमें कीजिएगा कमेंट, और हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला कंडीशन दिया है वो क्या है। तो हमारे पहले कंडीशन में दिया हुआ है कि जब वस्तु अनंत पे हो, अर्थात मतलब जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमको यहाँ पर आपको अच्छे से बता देना है। तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, और दर्पण के फोकस तल पर बनेगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पर हम फिगर में इसको अच्छे से ड्रा करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो पहले आप इसको देखिए कि क्या कह रहा है, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे है। ठीक, अनंत मतलब ये अनंत यहाँ कहीं, जिसको हम कुछ वो बता ही नहीं सकते कि वो आखिर कहाँ पर है, उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनेगा। ठीक है, जब उसका यहाँ पर आएगा जो वो प्रकाश है, उसके बाद जो हमारा वो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से, अर्थात वो वस्तु जितनी भी बड़ी रहेगी उससे छोटा बनेगा, दर्पण की फोकस तल पर बनेगा। क्या, ये दर्पण की फोकस तल पर बनेगा। तो आइए इसको एक बार हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो प्रकाश की किरणें जो हैं वो एक एफ पे आकर आपतित हुई है और एक सी पे, ठीक है, एक एफ पे और एक सी पे। तो जो ये एफ पे आई है ये तो दोबारा इसी पे जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा रूल है तीसरा वाला। तो ये जो यह प्याई है ये क्या होता है, इसका परावर्तन हो जाता है और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम के अनुसार ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यह कुछ इस प्रकार से इसका परावर्तन हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मैटर ये नहीं है कि ये समांतर होती है कि नहीं, मैटर यह है कि इसमें कह रहा है कि जो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, देखिए ये अनंत कहीं से, मान लीजिए अनंत पे कहीं एक प्रकार की मोमबत्ती रखी है, ठीक है, एक मोमबत्ती रखी है जो कि जल रही है। तो जब इसका प्रकाश यहाँ पे आकर टकराएगा तो इसका जो प्रतिबिंब है इसका आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ फोकस पर क्या, यहाँ फोकस पर उल्टा आगे बनेगा, ठीक है, यहाँ उल्टा बनेगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो हमारा अगला ये कंडीशन दिया है वो है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, अर्थात जब ये अनंत को कुछ इससे लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, और सी अनंत और जो सी है इसके कहीं बीच में हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा क्या वास्तविक बनेगा, अर्थात ये एक रियल इमेज बनाएगा, ठीक है, वास्तविक उल्टा ठीक उसी का उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए वस्तु से छोटा, उसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बनेगा और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्राप्त होता है। इसको एक बार हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर ये जो कोई वस्तु है जब इससे प्रकाश चलकर यहाँ पे आके टकराती है तो वो फोकस से होकर जाती है, ठीक है, और यहाँ से इसकी जो दूसरी आएगी प्रकाश वो इसके सी से होकर जाएगी, इसके केंद्र से होकर जाएगी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, तो प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा। तो इसके इन दोनों के बीच में क्या है, केंद्र और फोकस के बीच में, तो इसके बीच में कहीं उल्टा इसका जो प्रतिबिंब है वो बनने वाला है। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनने वाला है। देखिए ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आती है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर बनेगा। हमारा जो तीसरा है वह है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर अर्थात ये सी पर ही हो, कहाँ पर हो, ये जब सी पर ही हो तब उसकी स्थिति कैसी होगी। तो देखिए तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर और सी पर ही प्राप्त होगा, यानी वो केंद्र पर ही प्राप्त होगा। जब वस्तु सी पर हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो सी पर ही प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमारा जो वस्तु है वो यहाँ पर है, ठीक है, हमारा जो वस्तु है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्थापित है और यहाँ से प्रकाश की ये जो किरण है ये आकर यहाँ पर आके टकराती है, ठीक है, टकराने के पश्चात क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। जो परावर्तन होगा ये फोकस से होकर जाएगा, ऐसा हमने रूल में पढ़ा हुआ है। तो ये कुछ इस प्रकार से फोकस से होकर जाएगा, तो फोकस से होकर जाएगा और इसकी जो दूसरी किरण होती है वो हमेशा की तरह केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है, यहाँ पर ये एफ से जाएगी। तो ये एफ से जो जा रही है केंद्र से इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ये जो वस्तु है ये पहले से हमारा केंद्र पे ही है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से जाएगी और उसके बाद जब ये प्रकाश एफ से जाएगी तो इसका जो परावर्तन होगा, ये देखिए इसका ये परावर्तन हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पे आके टकराएगी, ये कुछ इधर जा रही है, इधर जाने के बाद इसका परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद हम देखते हैं कि ठीक इसी के नीचे इसका प्रतिबिंब बनता है और जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी भी लंबाई होगी, अर्थात जो वस्तु है वो प्रतिबिंब के बराबर होगा। ये दोनों कुछ इसी प्रकार से होता है। तो आप इसको देख लीजिए और अच्छे से इसको
समझिए कि ये क्या कह रहा है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, तो जो इसका प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वस्तु जब सी यानी केंद्र और फोकस के बीच हो। कब हो? जब ये जो आपका सी होता है, सी मतलब केंद्र, और एफ जो आपका मुख्य फोकस होता है, उसके जो बीच में वस्तु हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। क्या? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। और सी यानी ये आपका केंद्र पर, कहाँ? आपके केंद्र पर और अनंत, अनंत के बीच। अनंत को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, तो ठीक है, अनंत के बीच बनता है। अब इसको एक बार हम चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है हमारा, जो कि एफ और सी के बीच में है। तो वस्तु से चलने वाली ये प्रकाश है, ये यहाँ पर आके ये टकराएगी और ये एफ से होकर जाएगी। कहाँ से? ये एफ से होकर जाएगी। इसके बाद हमने जो पढ़ा हुआ है, ये जो आपका मिरर है वो यहाँ तक कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक किरण जाएगी, यहाँ से एक किरण जाएगी, जो कि ये सी से होकर जाएगी, ठीक है, जो कि ये सी से होकर जाएगी। और ये आगे चल के, ये जब इसको आप बढ़ाते जाएंगे, तो एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये मिल जाएगी। ये मान लेते हैं, आप एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये यहाँ पे मिलती है, तो इसका ये प्रतिबिंब है, ये यहाँ पर बनेगा और ये काफ़ी बड़ा बनेगा, ठीक है, ये वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए कि जब ये जो सी है, ये सी से ये यहाँ पर जगह टकराती है, उससे वापस हो जाती है, ठीक है। वापस होने के बाद ये आगे की तरफ जाती है, ये आगे जाने के बाद ये कहीं न कहीं एक दूसरे पर ये जहाँ मिलती है, वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगला हमारा टॉपिक है ये जो है कि जब वस्तु फोकस पर हो। कहाँ पर हो? जब वस्तु फोकस पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा? तो वस्तु देखिए, अगर ये फोकस पे है, मान लीजिए ये हमारा फोकस है, ठीक है, ये हमारा फोकस एफ है, इस पे है, तो कुछ इस प्रकार से जाएगी किरण हमारी, और उसके बाद यह फोकस से होकर कुछ इसी प्रकार से यहाँ ये निकल जाएगी। और जो हमारी दूसरी किरण है, वो कुछ इस प्रकार सी से जाएगी। ये हमारा जो सी है, ये यहाँ गई प्रकाश किरण, ठीक है, और उसके बाद ये टकरा कर वापस हो गई। ये प्रकाश किरण ये गई, टकराई और इधर की तरफ आ गई। कहाँ की तरफ? ये यहाँ की तरफ। अब ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों जो ऐसे जाएंगी, तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी, ये अनंत तक, एक दूसरे तक ये कहीं भी नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। तो यह बहुत ही बड़ा इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, और यह अनंत पर ही बनेगा, ये अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, और ये वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं आज का लास्ट जो दिया है टॉपिक, एफ यानी मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, पी के बीच हो, तो प्रतिबिंब आभासी। कैसा? आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। पहली बात तो आभासी बनेगा, और दूसरी चीज वह सीधा बनेगा, और वह दर्पण के पीछे। कहाँ पर? वो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एफ है, ठीक है, हमारा वस्तु यहाँ कहीं पर है। कहाँ पे? यहाँ कहीं पर है। ये यहाँ पर जाएगा, ये टकराएगा, ठीक है, ये साधारण सी बात है। और टकराने के पश्चात ये कुछ इस प्रकार से, टकराने के पश्चात ये कुछ इस प्रकार से एफ से जाएगा, और ये इधर, ये दूसरी तरफ ये सी से जाएगा। कहाँ से? ये सी से जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे गया और ये टकराने के बाद वापस हो गया। तो हमें ये ऐसा लग रहा है ये अनंत पे जा रहा है, ठीक है। अनंत के जाने के साथ साथ अगर हमें इसको पीछे की तरफ जाए लेकर, ये देखिए, अगर हम इसको पीछे की तरफ जाए लेकर, तो हम देख रहे हैं ये एक बिंदु पर ये मिलती है, ठीक है, एक बिंदु पर ये मिलती है। तो इसको इस तरह से मान लिया जाता है, इसका जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से बहुत ही बड़ा, वस्तु से कहाँ? वस्तु से बहुत बड़ा, और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दर्पण के पीछे आभासी बनता है, ये वास्तविक ये नहीं बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नए हो तो। और इसके साथ साथ
आप हमारे ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इसको आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमें कुछ सपोर्ट मिल सके। तो स्टूडेंट्स ठीक है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।